जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। राजस्थान के सीकर के गनेड़ी गांव का वीडियो था। वहां पर एक मंदिर के महंत जिनकी उम्र करीबन 65 साल की है, वहां का जो मामला है वो बताया जाता है कि जो मंदिर के नाम पर, जो महाराज जी के नाम पर 135 बीघा करीबन जमीन है, उस जमीन को हड़पने के लिए लड़की आरोप लगाती है। ये तो अच्छा हुआ कि महाराज जी के साथ जो महंत है उनके साथ कोई सेवक मौजूद था और सेवक ने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, नहीं तो आज महाराज जी की स्थिति भी ऐसी होती कि आज वो सलाखों के पीछे होते। हमारे खेत में क्यों कर निकलो? निकलो निकलो क्यों बने? मना कपड़ा फाड़ दिया ये 4 जुलाई की घटना है। घटना के पीछे कारण था हमारे मंदिर की जमीन है। मंदिर को खेत करीबन 135 बीघा है और वो अचानक आके मेरे अंदर गिरी और मेरे कपड़े फाड़ दिए। अब मैं 65 साल का क्या करूं? माँ के पीछे लगे हुए इसके, वो कैसे भी ये मंदिर की जमीन हमारे आ जाए। जमीन मंदिर के सम्मत 1998 से है। जी क्या लगता है, अगर वो वीडियो नहीं बनता तो शायद हमको जेल में जाना पड़ता। अगर बाई चांस वो वीडियो नहीं बने तो आज आप देखा क्या स्थिति होती है। जो जमीन बता रहे हैं कि 135 बीघा जमीन मंदिर की है, ट्रस्ट की है, मतलब महाराज जी की है, हड़प करने के लिए इस तरह का आरोप लगाई। लेकिन वो तो वीडियो आ गया बाहर, अगर वीडियो नहीं आता तो आज उसकी स्थिति भी आसाराम जी बापू की तरह होती। जो पूर्व में जो घटना संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ घटित हुई और उस घटना में भी मेन कारण जो था जमीन था। वो 400 प्लस आश्रमों को हड़पने के लिए जो योजना बना करके जो गेम खेला गया था, अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता, भले उनके भक्त वहाँ खड़े थे, वो बोलते कि नहीं महाराज जी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई नहीं मानता। जैसे बापू के केस में वैसा ही देखने को मिला। 90 से 100 लोग वहाँ मौजूद बोल रहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं माना, नहीं न्यायपालिका मानी, कोई नहीं माना। और यहाँ अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो आज ये 65 साल के जो महाराज थे, महंत थे, उनकी भी वही हालत होती। भाई बापू के साथ में जो वही उनके साथ में होता। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि जिस तरह की घटना हुई राजस्थान के सीकर के गनेड़ी गांव में, एक महंत के साथ जिस तरह का वीडियो सामने आया, जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से लड़की जाकर महाराज जी के भी कपड़े फाड़ती है, खुद के भी कपड़े फाड़ती है और आरोप लगाती है कि महाराज जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अगर वो वीडियो बाहर नहीं आता तो आज महाराज जी को भी जेल के अंदर जाना पड़ता। भले उनके भक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई बात नहीं मानते। जिस तरह की घटना आसाराम जी बापू के साथ हुई, आसाराम जी बापू पर जिस लड़की ने आरोप लगाया, जिस समय की वो बात बता रही है जोधपुर के अंदर, उस समय वहां पर 80 से 90 लोग वहां पर मौजूद थे। उन लोगों का ये कहना है कि इस तरह की कोई भी घटना हुई नहीं, लेकिन न्यायपालिका ने नहीं माना। अगर महाराज जी का वीडियो अगर ये उनके भक्त नहीं बनाते और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो आज महाराज जी भी जेल के अंदर होते। और उसके बाद वहाँ पर लड़की के ऊपर कार्यवाही करने के लिए पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ के आसपास के साधु संत वहाँ इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन्होंने मांग रखी कि भाई लड़की को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, तब जाकर लड़की की गिरफ्तारी होती है। और ये घटना इस तरह की बताई जाती है कि जो महंत है और जो मंदिर है, वहाँ 135 बीघा जमीन के ये पूरा मामला था। इसके पहले भी कुछ लोगों ने हड़प करने की कोशिश की, लेकिन उनका काम नहीं बना। उसके बाद उन्होंने हथियार आजमाया लड़की वाला कि लड़की आरोप लगाएगी, महाराज अपने आप जेल में चले जाएंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 135 बीघा जमीन के लिए लड़की इस तरह का कार्य कर रही है, तो आप सोचिए कि संत आसाराम जी बापू के 400 प्लस आश्रम, अरबों खरबों की संपत्ति, ये हड़पने के लिए संत आसाराम जी बापू पर भी इस तरह का षड्यंत्र रचा गया
कि संत आसाराम जी बापू जेल के अंदर चले जाएंगे और सारा हम हड़प लेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। और लेकिन आज वो संत आज पिछले 12 सालों से एक झूठे आरोप में निर्दोष होते हुए संत आसाराम जी बापू आज प्रताड़ना झेल रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ ये महाराज जी का वीडियो आ गया तो लोगों को पता चला, नहीं तो उनकी स्थिति भी इस तरह की होती कि 65 साल की उम्र में उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ता। तो गोपाल दास जी महाराज है, महाराज जी गनेड़ी गांव राजस्थान के सीकर के अंदर पड़ता है। वहाँ का एक वीडियो आया है, वायरल हुआ कि वहाँ पर एक महिला जो जमीन बता रहे कि 135 बीघा जमीन मंदिर की है, ट्रस्ट की है, मतलब महाराज जी की है, हड़प करने के लिए इस तरह का आरोप लगाई। लेकिन वो तो वीडियो आ गया बाहर, अगर वीडियो नहीं आता तो आज उसकी स्थिति भी आसाराम जी बापू की तरह होती। देखो मैं आपको बताऊं, कल जो घटना जो पूर्व में जो घटना संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ घटित हुई, और उस घटना में भी मेन कारण जो था जमीन था। हाँ ठीक है, क्योंकि उनके 400 आश्रमों को 400 प्लस आश्रमों को हड़पने के लिए जो योजना बना करके जो गेम खेला गया था, मैं आज स्पष्ट बता देता हूं, वही गेम 135 एकड़ जमीन के लिए राजस्थान में जो शिखर जो तहसील है, ग्राम गनेड़ी नाम है, गनेड़ी, तो उस ग्राम के महंत जो उनकी उम्र भी 65 साल की थी और इधर बापूजी की उम्र भी 75 साल थी। आप ये देखिए, पहले मैं आपको ये गणना बता दूं, उम्र का खेल देखिए कि 65 साल की उम्र इनकी थी, 75 साल की उम्र बापूजी की थी। और जो घटना घटित यहाँ पर हुई है इस ग्राम में, वो सिर्फ जमीन को हड़पने के लिए इस लड़की के माध्यम से जो गेम खेला गया कि उनको किसी प्रकार के इस बलात्कार के आरोप में फंसाओ और फंसा करके इनकी जमीन पे कब्जा करो और इनको आजीवन कारावास में डलवा दो, मतलब मृत्यु ही एक हिसाब से की व्यवस्था कर दी थी। परंतु भाग्य का देखो खेल देखिए कैसा होता है कि वहां पर कुछ इनके साधकों भाइयों ने उसके वीडियो ले रखे थे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, बल्कि उसने भी वीडियो बनाए थे कि ये बाबा मेरे साथ ये कर रहा था। हाँ, वो काट छाट के वो लोग डालते हैं, मतलब कि देखो किस तरह का। और यहाँ दूसरे इनके साथ में भी जो कुछ भक्त लोग थे उन्होंने भी वीडियो बनाए थे। अगर कल को वो ये वीडियो प्रूफ के आधार पर न होता तो उस संत की तो हत्या इन लोगों ने कर दी थी। हाँ, जेल के अंदर ही होते, मतलब वही बात है, अंदर ही होते, जेल के अंदर होते। महाराज जी को खुद बोल रहे हैं कि अगर ना होता तो मेरी स्थिति भी जेल के अंदर होती। और उस लड़की को अरेस्ट करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी। वो संत समाज पूरा खड़ा हो गया, प्रेशर बनाया, तब जाकर के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। क्या देश की न्याय व्यवस्था यही बोलती है क्या? है? जब आदमी प्रूफ दे रहा, दिखा रहा, बता रहा, उसके बावजूद भी तुम उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। जब संत समाज का प्रभाव पड़ा, लोगों ने प्रेशर बनाया वहां के लोगों ने, तब जाके उसको अरेस्ट किया गया 135 एकड़ जमीन के लिए। और बापूजी की जमीन तो 450, तो 400 का आश्रम है, और आश्रम कितनी जमीन होगी। और उनको ये नहीं पता है कि बापूजी के नाम 1 इंच भी जमीन नहीं है, सारी जमीन समितियों के नाम से है, समितियां चला रही, ट्रस्ट के नाम ट्रस्ट चला रही हैं। पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ ट्रस्ट चला रहे हैं। बस ये था कि बापूजी की जमीन है, बापूजी के साधक है, बापूजी का सब कुछ है। नहीं, क्योंकि संत तो मेरी बात सुनिए, संत जो है उसको क्या जरूरत है जमीन की, उसको क्या जरूरत है? वो तो आज एकांत में तपस्या करके आज एकांत में चले जाते, क्या था उनका, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। परंतु समाज का उद्धार, समाज का कल्याण के, जीव के कल्याण के लिए, जीव की मुक्ति के लिए अपना जीवन पूरा दांव पे लगा देते हैं, वो संत होते हैं। पर उन संतों के लिए इस समाज के लोग याद देते हैं, उस सबने देखा। यहाँ भी वही गेम खेला गया, जो खेला गया था वही गेम वहां खेला जा रहा है। अब इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड में कौन कौन हस्तियां होंगी, कौन कौन हस्तियां
यहाँ भी हैं और वहां भी होंगी। लड़की को मोहरा बनाया गया, लड़की को मोहरा बना करके और वो सब पूरा उनका प्रॉपर्टी उनकी हड़पने की योजना तैयार की गई, और यहाँ भी लड़की को मोहरा बना करके पूरा गेम खेला गया था। और उस गेम के पीछे जो है वो तो आज समाज पूरा देख रहा है, समझ रहा है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना, देखा हुआ असत्य होता और जो देखा हुआ नहीं होता वो सत्य होता है। अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता, भले उनके भक्त वहां खड़े थे, वो बोलते कि नहीं महाराज जी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई नहीं मानता। जैसे बापू के केस में वैसा ही देखने को मिला। 90 से 100 लोग वहां मौजूद बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं माना, नहीं न्यायपालिका मानी, कोई नहीं माना। और यहाँ अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो आज ये 65 साल के जो महाराज थे, महंत थे, उनकी भी वही हालत होती। भाई बापू के साथ में जो वही उनके साथ में होता। भाई बापू सारे प्रूफ नकार दिए गए, बापू के स्पष्ट प्रमाण है इस बात का। जब देश की न्यायपालिका अगर इस तरह का मतलब इन प्रूफों को नकार देगी, शासन प्रशासन भी चुप हो जाएगा, और तो ये देश में बचेगा क्या बचेगा भाई मेरे। मैं तो यही पूछता हूं कि सारी चीजें बिल्कुल एक सिर्फ उसके बयान के ऊपर, लड़की के बयान के ऊपर मृत्युपरंत की सजा देना, इसके मतलब भारत की संस्कृति और हिंदू संत के ऊपर और हिंदू समाज के लिए ये कलंक है, कलंक है। क्योंकि आज बापूजी हैं तो कल टारगेट पे कोई और हो सकता है। आज तुम सत्ता में हो तो बच जाओगे, और कल सत्ता से बाहर होगे तो तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है जो आज बापूजी के साथ में हुआ है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।